प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज का ये सत्र चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र। आज देखते हैं इसमें आपका कौन सा प्रकरण है। आज आपका प्रकरण है पठन, रीडिंग। जो कल आपने भाषा के 4 प्रमुख कौशलों का अध्ययन किया था, जिनमें सुनना और बोलना ये दोनों आपके फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है। पठन और लेखन ये 2 हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में। तो आज हम शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक पठन। तो पठन का अर्थ, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं, साधारण भाषा में सामान्यतः किसी भी चीज़ को, किसी भी पुस्तक को पढ़ना पठन कहलाता है। लेकिन पढ़ना भी एक कला है, एक कौशल है। इस पठन कौशल को विकसित करने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और तभी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। पठन का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि पठन एक जटिल गतिविधि है जिसमें विचार और अनुभूति दोनों सम्मिलित होते हैं। और इसमें 2 तरीके की जो संक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो निहित रहती हैं। जैसे पहले शब्दों की पहचान, शब्दों की सही पहचान, और दूसरी इन शब्दों की व्यापकता। शब्दों की पहचान से आशय है भाषा में, किसी भी भाषा में बोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्ह। और दूसरी चीज़ जो व्यापकता है, उस व्यापकता से आशय है भाषा के शब्दों का बोध, भाषा के वाक्यों की रचना और संरचना, तथा इन शब्दों और वाक्यों के बीच के आपसी सहसंबंध। इनको ध्यान में रख करके हमको पठन करना है और पढ़ना है। ठीक है। तो जैसा कि आप हमेशा देखते ही हैं, जब भी आप टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें जो समाचार पढ़े जाते हैं वो आप देखते हैं। न्यूज़ रीडिंग करने वाले आपको भी कुछ ऐसे वाचक होंगे या पढ़ने वाले होंगे, रीडर, जो पसंद होंगे। जैसे कि हमारा ज़माना था कि न्यूज़ रीडिंग में 2 ही नाम प्रमुख थे, एक मिस्टर सुनील टंडन और दूसरा सुकन्या बालकृष्णन। इनका आंग्ल भाषा का जो न्यूज़ रीडिंग आता था एकदम यूनिक और सटीक आता। तो इस तरीके से हमें पठन का अभ्यास करना है। तो ये रहा आपका पठन का अर्थ। अब आगे हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, पठन का उद्देश्य। पठन का उद्देश्य, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो स्पष्ट है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से पढ़ें कि सुनने वाला संतुष्ट हो, उसको आनंद की अनुभूति हो और उसके हमारे प्रति जो भाव हैं वो सकारात्मक बने। अगली चीज़ है पठन में आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, पठन का महत्व। अब इसमें विशेष कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पठन का महत्व आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से उचित आरोह अवरोह, शब्द आदि का ध्यान रखते हुए जब हम बोलते हैं
तो हमारे बोलने का महत्व स्वतः ही अपने आप बढ़ जाता है। अगला है पठन के अर्थ में ही इसको शामिल करेंगे कि पठन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ रीडिंग। इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो उपयोगिता है वो हर जगह है, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा सामाजिक परिवेश हो, वहाँ हमारा जो पठन या वाचन कह लेंगे, तो ये हमारा जितना शुद्ध सटीक होगा उतना ही हमारा जो महत्व है वो होगा और उतनी ही अच्छी उसकी उपयोगिता को हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पठन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीडिंग या टाइप्स ऑफ रीडिंग। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पठन एक ऐसी कला है जिसको कि हम विकसित करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो जो पठन होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला वैयक्तिक पठन या इंडिविजुअल रीडिंग, अकेले में पढ़ना, स्वयं में पढ़ना, एकल रूप में पढ़ना, ये आपका वैयक्तिक या इंडिविजुअल अकेले के द्वारा पठन करना वैयक्तिक पठन के अंतर्गत आता है। दूसरा कोरस या सामूहिक पठन। आपने देखा होगा जब कक्षा में कोई भी पाठ्य वस्तु दी जाती है पढ़ने के लिए या पुस्तक का कोई पाठ दिया जाता है तो कहा जाता है कि अमुक से रमेश चंद्र प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, आप पढ़ेंगे और बाकी के लोग सुनेंगे, या आप वो पढ़ते रहिए, दूसरे लोग अनपढ़ करते जाएंगे। या कहते हैं कि सामूहिक रूप में कि सभी लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, चाहे हल्की आवाज़ निकाल सकते हैं या मौन रूप में पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मुख्य रूप से जो पठन होता है वो दो प्रकार का होता है, वैयक्तिक और सामूहिक। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आप इसका विशेष अध्ययन कर रहे हैं पठन का और आगे चल के आपको इसे अपने शिक्षण में भी शामिल करना है, क्योंकि पठन करना ही शिक्षण की आधारशिला है। जितने अच्छे से आप जो भी आपका कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, उसको कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप उसका क्लास में वाचन या छात्रों के सामने पठन करेंगे, उतना ही आपका वर्चस्व या आपकी जो लोकप्रियता है वो उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ वाचन है जो नोट कर लिए हैं, ये आपको पाठ योजना जब बनाएंगे तो उसके लिए भी है, और जब आप पाठ योजना बना करके वास्तविक शिक्षण करेंगे किसी भी कक्षा में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने शिक्षण में इनको शामिल करना है। तो पहला है मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, चुपचाप पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना कि जो हमारे पास का कैंडिडेट बैठा हुआ है उसका कोई डिस्टरबेंस ना हो। मीन्स हम इतने शांति से पढ़ें कि अपनी किताब को देखते जाएं, एक एक शब्द को पढ़ते जाएं, समझते जाएं और किसी का भी डिस्टरबेंस ना हो। ये आपका साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन होता है। दूसरा प्रकार है आपका सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग। ये जो लाउड रीडिंग सस्वर वाचन है, ये भी आप अपनी तो पाठ्य योजना बनाएंगे तो उसमें शामिल करते हैं कि
जो पाठ्य वस्तु अभी मौन रूप से पढ़ी जा रही थी उसको जोर जोर से पढ़ें, जिससे कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो सही आरोह अवरोह सही उच्चारण में है या नहीं है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो उचित है या नहीं है, इसकी जांच अध्यापक के द्वारा या सुनने वाले के द्वारा की जा सके कि जो वाचन किया जा रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। और दूसरा, सस्वर वाचन में चूंकि मौन वाचन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, सस्वर वाचन सबको सुनाई दे रहा है। अगर इंडिविजुअली पढ़ा जा रहा है तो पूरा क्लास आपके ऊपर ध्यान देगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो इस स्थिति में सस्वर वाचन में हमको गति, यति, लय, ताल, आरोह, अवरोह इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपका स्ट्रेस, इंटोनेशन, अंग्रेजी भाषा में इनका ध्यान रखना है, स्पेंसिंग, सीज वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिन्हें कि हमें सस्वर वाचन करते समय ध्यान रखना है। जब हम अपना शिक्षण कार्य करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जो हमारे छात्र हैं, जो सीखने वाले हैं, वो भी उसका अनुकरण करते हुए ठीक से बोलने का या पठन करने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु आपका आता है मुद्रा भाव वाचन। क्योंकि जैसा जब आपने भाषा पढ़ी है तो उसमें अभिव्यक्ति में बताया गया है कि भाषा को सांकेतिक रूप से इशारों में भी व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ कुछ मुद्राएं या कुछ ऐसी भाव जिनको पढ़ना है, जहाँ बोला नहीं जाता है, जैसे मुखमंडल की जो भाव भंगिमाएं हैं उनको देखना, होठों का चलना देखना, नेत्रों का चलना, हाथों का चलना आदि विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं हमारे चेहरे के, उनको देखना और देख के समझना। अंग्रेजी में ये गेस्चर रीडिंग बहुत ही इजी चीज़ है, समझ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं। आगे है अक्षर पठन, लेटर रीडिंग। ये आपसे करवा लिया गया है, आपने किया है कि अक्षर पठन लेटर रीडिंग से क्या तात्पर्य। जैसे आप फ्लैश कार्ड बनाते हैं, अंग्रेजी के 26 लेटर्स के आपने फ्लैश कार्ड बनाए हुए हैं और उनको एक बॉक्स में आपने मिला करके रखा हुआ है या एक मेज पर आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब लेटर रीडिंग करवाना है, या तो आप स्वयं एक एक लेटर उठाते जाइए, दिखाते जाइए, दिस इज आर, आर इस तरीके से बोलते हैं। एक एक लेटर, चाहे वो हिंदी भाषा के हों चाहे अंग्रेजी भाषा के हों, जो भी हमारे फ्लैश कार्ड बने हुए हैं उन फ्लैश कार्ड को आप उठाइए, एक उठाइए, दो उठाइए और पूरा एक एक करके, चाहे एक एक बच्चे से पूछते जाइए, चाहे पूरे क्लास में सामूहिक रूप से पूछते जाइए। तो जैसे ही देखेंगे, पहचानेंगे कौन सा अक्षर है और जो अक्षर है उसको बोलेंगे। तो ये आपका अक्षर पठन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से शब्द पठन है, वर्ड रीडिंग। अब आपको ये जो वर्ड रीडिंग है, ये चाहे तो आप चित्र का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आपने बनाया है, जो आपसे सेशनल वर्क करवाया गया है उसमें आपने बनाया है कि किस तरीके से जो जब हम वर्णमाला इनिशियली पीरियड में बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो एक चित्र बना लेते हैं, उस चित्र का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और वो एक शब्द, जो नाम है वो एक शब्द है, जैसे आप लिख देते हैं क, और एक कबूतर का चित्र बना हुआ है, ठीक, और उस चित्र के नीचे लिखा है कबूतर। अब चूंकि बच्चे आपके अक्षर पठन जान गए हैं, अक्षर की रिकग्निशन अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका शब्द पठन है। आपने एक फ्लैश कार्ड उठाया,
ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। दिस इज अ बैट। ये सर कबूतर है, सर ये घड़ी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये हमारा शब्द पठन हो गया। इसके बाद अगला पठन है आपका इन सभी को सम्मिलित करते हुए आगे का जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही जो मोड ऑफ रीडिंग है उसको क्लिष्ट या हल्का सा कठिन करते जाते हैं। अगला पठन है आपका पिक्चर रीडिंग। पिक्चर रीडिंग चित्र पठन। आपने एक कोई भी चित्र ब्लैक बोर्ड पर बना दिया, या आप कोई चार्ट बना के ले गए, या कोई फ्लैश कार्ड आपके पास है, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से उसे पढ़ा जाए। मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना हुआ है, एक तरफ बिल्ली बैठी हुई है, एक तरफ घर बना हुआ है, आपने बना दिया चौक से बढ़िया सा, और उस घर में एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से रास्ता बनाया है घूमते 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 बिल्ली तक। अब आपको चित्र पठन कराना है, पिक्चर रीडिंग कराना है। आप आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, एंड दिस इज द वे टू द हाउस, है ना। अब आप कहेंगे कि इस चित्र को पढ़िए। अब जो बच्चा जितना समझ पाएगा उतना अपना करके बताएगा और कहेगा कि सर ये बिल्ली है, इस बिल्ली का ये घर है, ये बिल्ली इस रास्ते से होकर के जब यहाँ घूम के खेल के प्रसन्नचित्त होकर के घर जाना चाहेगी, तो सर इस रास्ते से होते हुए धीरे 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 अपने घर में जाएगी और घर में जा कर के विश्राम करेगी, आराम करेगी, ठीक है। तो जो भी हो सकता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर वो बच्चा करेगा अपने अनुसार। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि पठन, ये पठन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। आशा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई कठिनाई आती है तो आप इसको पूछ सकते हैं, इसके बारे में सवाल कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सवाल लिख के डालेंगे, ठीक है, और जो भी समस्या होगी उसको बताएंगे। ठीक, आज का सत्र यही समाप्त होता है।